भक्त के रूप में थे, लेकिन वो गांजा, चरस और मतलब इस तरह की उल्टी सीधी चीजें कर रहे थे। आप एक आस्था के लिए सब कुछ करेंगे और दूसरी तरफ जब 5 मिनट की नमाज के लिए आप पासपोर्ट रद्द करने की बात करेंगे। लहसुन और प्याज मछली में न डालें तो शाकाहारी हो जाएगी। अगर यही बात शादाब चौहान बोल देता तो मेरी गाड़ी का चालान कट जाता। उसने अगर बाहर नमाज अदा कर ली तो क्या वो अपराधी हो जाएगा? मुझे बता दीजिए कौन सा अपराध है? अगर वो अपराधी हो जाएगा तो जब 15 दिन के लिए सड़क बंद है फिर उनको आप क्या कहिएगा? 2027 के विधानसभा चुनाव में जो बड़ी पार्टियां हैं वो तो बड़ा रोल निभाएंगी, लेकिन जो छोटी पार्टियां हैं वो बहुत तेजी से सियासत में अपने पांव जमा रही हैं। उन्हीं में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के प्रमुख हैं वो भी अपना विस्तार तेजी से कर रहे हैं। अभी हाल ही में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा रही और इस कांवड़ यात्रा में जो इंतजाम रहे उनको लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले प्रभावित हुए, खास करके वो इलाके जहां पर मुसलमान रहते हैं। उन सब मुद्दों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के जो प्रवक्ता हैं शादाब चौहान वो बहुत मुखर रहे और कई बार उन्होंने मुसलमानों की पैरोकारी करते हुए ऐसे बयान दिए जिससे जो विपक्षी पार्टियां हैं, खास करके वो पार्टियां जो मुसलमानों के वोट की राजनीति करती हैं, वो सख्ते में आ गई, सदमे में आ गई। मेरे साथ शादाब चौहान मौजूद है। शादाब भाई, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि कांवड़ यात्रा बहुत बड़ी कांवड़ यात्रा होती है और उसमें कई करोड़ कांवड़िए आते हैं, तो उसको लेकर बड़े इंतजाम भी होते हैं और उसमें केवल मुसलमान ही नहीं हिंदू भी प्रभावित होते हैं। तो उसको लेकर एक सियासत खड़ी करना और ये कहना कि साहब इसमें मुसलमानों का नुकसान हो रहा है, मीट की दुकानें बंद हो रही हैं तो मुसलमानों का नुकसान हो रहा है, अगर बैरिकेटिंग लग रही है तो मुसलमानों का नुकसान हो रहा है, ये कहाँ तक सही है? नहीं, हमने कहा कि कोई भी यात्रा, कोई भी त्योहार होता है वो सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न हो, उसके लिए व्यवस्थाएं हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। न किसी की आस्था पे आपत्ति है, न व्यवस्थाओं पे आपत्ति है। लेकिन आप एक आस्था के लिए सब कुछ करेंगे और दूसरी तरफ जब 5 मिनट की नमाज के लिए आप पासपोर्ट रद्द करने की बात करेंगे, आप मुकदमा दर्ज करने की बात करेंगे, तो यही तो भेदभाव है जिसके विरोधी हैं। और भारत का संविधान उस चीज का विरोध करता है कि आप एक तरफ ये प्रिविलेज दे रहे हो कि आप रोड पर जाइए। क्या क्या हुआ? सोशल मीडिया पे वीडियोस अवेलेबल है। खुद कई वीडियोस आए जिसमें जो शिव भक्त थे उन्होंने कहा कि जब हम जल लेकर के जा रहे थे हमें रास्ते में ऐसे लोग मिले जो शिव भक्त के रूप में थे, लेकिन वो गांजा, चरस और मतलब इस तरह की उल्टी सीधी चीजें कर रहे थे, वो लोग बदनाम कर रहे थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये लोगों ने बोला, जो लोग खुद शिव भक्त जो कांवड़िए थे उन्होंने बोला ये बात। सोशल मीडिया पे अवेलेबल है सब बयान। और दूसरी चीज ये है कि आप स्कूल भी बंद कर दे रहे हैं, एक तरफ सब कुछ बंद कर दे रहे हैं। उन व्यापारियों का क्या होगा जिसने 20-30 हजार रुपए महीना को दुकान खरीदी हुई है? उसका जो परिवार का जो पालन पोषण है उस दुकान से होता है। वो 1 महीना अगर दुकान बंद रहेगी तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आज तो इनके मिनिस्टर ने बोला कि अगर लहसुन और प्याज मछली में न डालें तो शाकाहारी हो जाएगी। अगर यही बात शादाब चौहान बोल देता तो मेरी गाड़ी का चालान कट जाता, क्योंकि हम कुछ बोले तो मेरी गाड़ी का चालान कट गया आपका। हाँ, वही बोलो ना, हम कुछ भी बोले तो हमारी गाड़ी का चालान कट जाता। ये एक नया कानून उत्तर प्रदेश में है। नहीं, क्या वायलेशन क्या किया था? मेरा बयान से असहमत थे लोग, तो इसलिए किसी को खुश करने नहीं मालूम क्यों कटा, मेरी गाड़ी का चालान कट गया। चालान जैसे गाड़ी का कटा जी, तो कोई वायलेशन तो गाड़ी को लेके किया होगा, ट्रैफिक रूल्स कहीं तो? मेरी गाड़ी घर खड़ी थी, घर खड़ी का मेरी गाड़ी का चालान कट गया। घर खड़ी गाड़ी? लोकेशन अवेलेबल है, कहाँ है वो? तो लोकेशन अवेलेबल है, गाड़ी कहाँ है, कहाँ कौन से रोड पे किया, क्या वायलेशन किया, क्या डॉक्यूमेंट में कमी थी, और वो बोल रहे प्रस्तुत नहीं किया। और ये सब कुछ उसमें ही अवेलेबल था। दूसरी चीज ये है कि आप प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही आज की डेट में नहीं है, सब कुछ तो अवेलेबल है। ऐप दिया है सरकार ने, मोदी जी ने कहा डिजिटल इंडिया, तो करना चाहिए था। लेकिन जो लोग ये सब हरकत करते हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमारी सरकार रहेगी तो ना तो किसी की आस्था को ठेस पहुंचाई जाएगी और ना ही स्कूल बंद करने की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही किसी के कारोबार में व्यवधान उत्पन्न करने की अनुमति दी जाएगी। आप ये चाहते हैं कि योगी जी परमिट कर दें मुसलमानों को सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए? परमिट करने की और नॉन परमिट की बात नहीं है। जो परंपराएं चली आ रही हैं, कोई खुशी में नहीं पढ़ता है। मस्जिद खाली छोड़ करके कोई नमाज पढ़ता हो एक जगह तो मुझे बता दीजिए। अगर कोई मजबूरी में, ईद का दिन है, उसको जगह नहीं मिली अंदर, उसने अगर बाहर नमाज अदा कर ली तो क्या वो अपराधी हो जाएगा? मुझे बता दीजिए कौन सा अपराध है? अगर वो अपराधी हो जाएगा तो जब 15 दिन के लिए सड़क बंद है फिर उनको आप क्या कहिएगा? क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा था सड़क चलने के लिए है, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा ना, तो फिर या तो दोनों जगह पालन कराइए, एक जगह नहीं कराइए, तो मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट है।
मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं, अच्छा, मुख्यमंत्री। दूसरा दूसरा ये है कि जब पर्दे पड़े मस्जिदों के ऊपर, मदरसों के ऊपर, तो वो तो मुसलमानों ने अपनी मर्जी से डाले, या आपका कहना है कि प्रशासन ने जबरन डलवाए? नहीं, हम तो वही पूछ रहे थे कि आखिरकार किसकी आस्था आहत होने वाली है मदरसे के बिल्डिंग देखकर, मस्जिद की मीनारें और गुंबद देख करके? क्या आवश्यकता आन पड़ी है? क्या किसी सिख भाई के त्योहार में, किसी मुसलमानों के त्योहार में दूसरे धर्म स्थलों को ढका गया है क्या इस प्रकार से? क्या आवश्यकता है? यही तो भारत की खूबसूरती है कि हिंदू भाई अपना त्योहार मनाएं और मुसलमान अपना त्योहार बनाएं। बरेली में अच्छा किया पुलिस ने काम, हम तो उसकी तारीफ भी करेंगे अगर कोई अच्छा होगा, लेकिन उसी बरेली में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, नमाज घर में पढ़ रहे थे तो हमने उसका विरोध किया और हमारी बात को अदालत ने भी उसको एक्सेप्ट किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तो ये चीज नहीं है कि हम कोई पुलिस के विरोधी है, नहीं नहीं नहीं। प्रशासन, पुलिस जो है खाली आदेश का पालन कर रहा है। कई जगहों पर पुलिस के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो लोकप्रियता के लिए कुछ चीजें कर जाते हैं, उससे पूरा महकमे को हम लोग गलत नहीं कह सकते। बरेली पुलिस का जो सराहनीय कदम रहा वो बहुत सराहनीय, हम उसका सम्मान कर रहे हैं। अभी ये कह रहे हैं विपक्ष के नेता कि शादाब चौहान का सिर्फ कार का चालान इसलिए हुआ कि उन्होंने वक्तव्य दिया, उसके बदले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, उनको जेल जाना चाहिए। वो केवल कार का चालान इसलिए किया कि असदुद्दीन ओवैसी जो सियासत उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, उससे बीजेपी को फायदा हो रहा है और विपक्ष को नुकसान। दरअसल वो तो जब बैरिस्टर ओवैसी साहब पे गोली चलती है तो वो कहते हैं कि गोली नीचे क्यों चली। उनकी तो इच्छा है कि ओवैसी साहब के गोली भी लग जाए, शादाब चौहान जेल को भी चला जाए, लेकिन उनके जितने वकील हों उनके पास, विपक्ष के लोगों के पास, उस वीडियो में एक सिंगल शब्द ये बता दें कि ये शब्द शादाब चौहान का असंवैधानिक था, ये विधि संगत नहीं था, तो बता दीजिए, फिर मुकदमा दर्ज करा दीजिए, आप चले जाइए, कोर्ट चले जाइए, इतनी आपकी इच्छा है। प्रॉब्लम ये है कि हम मुसलमानों के इश्यूज की बात भी कर रहे हैं, हम लोग संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की बात कर रहे हैं, हम लोग नैतिक मूल्यों की बात कर रहे हैं, वो तो बात करते नहीं, उनकी हिम्मत तो है नहीं, वो सरकार से डरते हैं, उनके अंदर हिम्मत नहीं है। और जब उनको ये डर है कि वोट बढ़ जाएगा, तो मेरे नेता ने तो कहा कि आओ मिलकर के बीजेपी को हराते हैं, सेकुलर वोटों का बंटवारा रोकते हैं, और योगी जी को आप अकेले नहीं हरा पाओगे। तो फिर क्या हो जाता है, फिर कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो नहीं करेंगे आपके साथ गठबंधन। तो उनको ये है कि नाच ना आए आंगन टेढ़ा। बीजेपी को हराने के लिए उनकी प्रतिबद्धता से इस बात का प्रमाण है कि वो मिलकर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। मुसलमानों के मुद्दे पर उनके 100 विधायक और 37 सांसद कभी धरना प्रदर्शन करते नहीं दिखे। और अगर शादाब चौहान बात कर रहा है, शौकत अली बात कर रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब बात कर रहे हैं, तो ये कहते हैं कि नहीं ये तो उनसे मिले हुए। अरे आप बात करो, आप आंदोलन करो, मना कौन कर रहा है? आपको जिताकर इसीलिए भेजा था कि जब हमारी मस्जिद, मदरसा, खानका को टारगेट किया जाएगा, हमारे घरों पर बिल्डोजर चलेगा, कानून का दुरुपयोग होगा, तो आप सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करेंगे। जब आपने नहीं किया तो हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि अभी जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट में सबसे पहले जो पॉलिटिकल पार्टी वहां पहुंचने वाली थी वो चंद्रशेखर आजाद थे। अब ये लगा मायावती को या आकाश आनंद को, जो जैन जी है वो उनकी तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने उसको गेन ले लिया, ऐसा उनका मानना है। शायद इसीलिए अब वो राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को अंकल अंकल बोल रहे हैं। तो ये जो नए रिश्ते बन रहे हैं सियासत में अलग अलग मोटिव से, इनको क्या आप नाम देना चाहिए? नहीं देखिए, 35% युवा उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव की दशा और दिशा तय करने वाला है। और हमारे लिए ये बेहद खुशी की बात है कि जैन जी और जो 40 से भी नीचे वालों की मैं बात करूं, वो लोग ये तय कर रहे हैं कि अब हमें अपने विषयों पर राजनीति होनी चाहिए। जो मूल विषय हैं वो पीछे भटक जाते हैं, और कहीं ना कहीं अखिलेश जी नाकाम रहे हैं उन छात्रों के विषयों को उठाने में, और तमाम को जब बाद में कूदना वो तो एक सियासी हो सकता है, लेकिन जो आंदोलन खड़ा किया है वो छात्रों ने खड़ा किया। उसको कोई क्रेडिट लेने की कोशिश करे वो सिर्फ नौटंकी हो। डिम्पल यादव तो पहले से थी, उनके तो बयान ट्विटर पे आते रहे अखिलेश यादव को, लेकिन डिम्पल यादव तो मौके पे। देखिए, नीट के विषय पे सबसे पहले बयान जारी किया मलिक इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने। विषय उठाना, विषय का सहयोग करना, समर्थन करना वो बात अलग है। इसीलिए हमने कहा कि ये छात्रों का आंदोलन है, छात्रों का आंदोलन हाईजैक नहीं होना चाहिए, प्रभावित नहीं होना चाहिए, और हमारी अगर जो भी सहयोग की आवश्यकता कानूनी या जो भी रहेगी, हम लोग छात्रों की मर्जी के अनुसार हैं। हम वहां कूद करके हाईजैक करने पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। हमारा जैन जी इतना समझदार है, कैपेबल है। आप शब्दों के उच्चारण से असहमत हो सकते हैं, लेकिन जो उनका जोश था, जो उनका स्टेमिना था, जो उनका स्टाइल ऑफ प्रोटेस्ट था, वो देश की आजादी से लेकर आज तक वो स्टाइल ऑफ प्रोटेस्ट नहीं रहा है। और मुझे लगता है कि 2029 में
50 साल से कम का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनेगा, ये हमारी इच्छा। एक सवाल वो सीधे आपसे कनेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे आप अपना विस्तार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसे ही चंद्रशेखर आज़ाद भी कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद छोटे छोटे जो मुद्दे हैं, जो रीजनल किसी जिले के मुद्दे हैं, उन पर आवाज़ बुलंद करते हैं। वही उन्होंने जेएनजी वाले प्रोटेस्ट में किया और सबसे पहले वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने संसद के अंदर अपना जो धरना है वो भी किया, लेकिन वो धरना कब खत्म हुआ ये तो नहीं मालूम। आकाश आनंद को ये डर है कि जो युवा है दलितों में, वो कहीं चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ डाइवर्ट ना हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे प्रयास क्या आपकी पार्टी भी करेगी? खास करके ये जो एज ग्रुप है, जो हाल ही में एक प्रेशर ग्रुप की तरह क्रिएट हुआ है और सरकार के ऊपर विपक्ष के मन पे बहुत बड़ा प्रभाव उसने छोड़ा। देखिए, सबसे बड़ी जीत ये है कि जेएनजी को प्रेशर ग्रुप सरकारें स्वीकारने लगी, चाहे सरकारें किसी भी दल की हो, उसको स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले भारत का जो कल का भविष्य है वो यही छात्र हैं, वो यही युवा हैं। और शादाब चौहान अगर पार्टी का प्रवक्ता है तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमारे यहाँ युवाओं का कितना प्रतिनिधित्व, कितने इंपॉर्टेंस दी जाती है। कि अगर कोई भी विषय आएगा उत्तर प्रदेश से संबंधित आएगा, कोई भी देश में घटना घटेगी, तो बैरिस्टर ओवैसी साहब ने अगर शादाब चौहान को अधिकृत किया है तो इस बात का प्रमाण है। और मैं कहता हूं कि सभी दलों को ये करना पड़ेगा। और हम तो चाहते हैं कि ये जो चुनाव की आयु सीमा है वो भी 21 वर्ष हो, और जो ये रिजर्वेशन, वुमेन रिजर्वेशन जो आ रहा है, वो युवा रिजर्वेशन होना चाहिए। और हमारी पार्टी तो युवाओं के प्रतिनिधित्व का फेवर करने वाली पार्टी, हमारी पार्टी युवाओं के विरोध में नहीं है। और इसीलिए बैरिस्टर ओवैसी साहब ने कहा था कि 80 साल का व्यक्ति कोई 2029 में प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, एक नई अलग जाग चुकी है। और छात्रों के विषय हो, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हो, क्योंकि जब ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा तो जो डर का माहौल पैदा किया जाता है, एक समाज को, मुसलमानों को टेरराइज करने की कोशिश की जाती है, वो विषय पीछे छूट जाएंगे। फिर बात होगी कि रोजगार कौन देगा, शिक्षा, समान शिक्षा के अवसर कौन देगा, स्वास्थ्य की सुविधाएं कौन बेहतर करेगा, महिलाओं की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा, युवाओं का प्रतिनिधित्व कौन सुनिश्चित करेगा। सिर्फ युवा युवा बोलने से नहीं हो जाएगा। अब ये दल बताएं कि कितने लोगों को, जो 35 साल से कम की आयु वाले, कितने लोगों को ये टिकट देने वाले हैं चुनाव में, ये सब तय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो शादाब चौहान बता रहे हैं कि किस तरीके से 2027 में सियासत बदलेगी, और बदलेगी नहीं, एक बदलाव भी उत्तर प्रदेश में लेकर आएगी। और वो डर अब सबके मन पर दिखाई दे रहा है, चाहे वो सत्ता में बैठे हुए नेता हों या फिर विपक्ष में बैठे हुए नेता। कैमरा से भी सानू के साथ मैं नरेंद्र, 12 समाचार, मेरठ।